हम लोग जो है वो साइंस की स्पीडी को देखने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 72 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जितने भी आपके एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में आपके प्रश्न हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का जो है CO2 एवं जल में आपका ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण जो होने को कहते हैं, तो आपका पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। तो आपका जो है 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि हमारी छोड़ी हुई जो है सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ये स्पेशली आपका जो है 4% होती है। तो 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरुविक आपका अम्ल का होता है। तो 3 का बी आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है, तो नेफ्रॉन जो है वो स्पेशली ब्रेक से संबंधित है। तो आपका जो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अपोहन का जो है वो आपका प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो स्पेशली किडनी जो है वो आपका जो है क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन आपका डायलिसिस का प्रयोग। तो आपका जो 5 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निषेचन की क्रिया कहाँ आपके होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। तो 6 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है आपका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। तो 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भ्रूण के जो है विकास के लिए निम्नलिखित में से जो है किस अंग के द्वारा आपका खाद की पूर्ति की जाती है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका भ्रूण नाल का जो है वो किया जाता है। तो ये अंग आपका भ्रूण नाल हो जाएगा। तो 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, स्त्रियों की नसबंदी को जो है वह कहा जाता है। तो स्त्रियों की नसबंदी को जो है वो स्पेशली हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी जो है वो स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। तो 9 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो जठर एक ग्रंथि नहीं है, आपका थायराइड एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है और अग्नाशय एक ग्रंथि है। ठीक है, जठर आपका एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है वो स्पेशली आपको बताया जा रहा है जठर हो जाएगा। तो आपका 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव आपका शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी आपकी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। आपका जो है 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न था, मैंने 22 बोल दिया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गाय और भैंसे के जो थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये आपका हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो 13 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताया जा रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन आपका स्रावित जो करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH हो जाएगा। 14 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 को देखेंगे तो 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से जो है किसकी कुसंक्रिया के कारण जो है मानव शरीर में मिक्सेडीमा आपका होता है, तो मिक्सेडीमा जो है ऑटो ग्रंथि आपका जो है कुसक्रियता की वजह से जो है आपका मिक्सेडीमा आपका जो है होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में तो निम्नलिखित हार्मोन में जो है इसमें से जो है वो हाइड्रोजन आपका होता है, तो थायरेक्सिन हो जाएगा। 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र आपका कार्य कर सकती है, तो पराउटी आपका जो ग्रंथि हो जाएगी। तो 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है रक्त दाब का जो नियंत्रण कौन करता है, तो ये अतिवृक्क करता है। तो 18 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
19 नंबर पर बताया जा रहा है कि जीवन रक्षा हार्मोन किस जो ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से होता है, तो 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है, तो 20 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश दूरी किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है, तो 21 का बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, तो 22 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे डी तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कौन सी जो है वो ग्रंथि इंसुलिन आपका निस्सारण के लिए जो तताई है, तो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा जो है आपका। 23 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आँख के किस भाग पर जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो स्पेशली आपका बनता है रेटिना पे, तो 24 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, मानव जो है नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है, तो कौन सा उपस्थित होता है, तो 25 का ई बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आइरिस का जो है क्या कार्य है, तो आइरिस का कार्य जो पुतलियों के आकार को नियंत्रित करना है, तो 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि त्वचा का जो है रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन जो है वो आपका के कारण त्वचा का रंग जो है वो आपका होता है, तो आपका 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाएगा। तो ये अंग की बात की जा रही है, आपका जो है 28 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो दल्त बलक होता है, तो 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्नों में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मायोग्लोबिन में जो है वो कौन सी धातु होती है, तो लोहा धातु होता है, तो आपका 30 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मानव का जो है वो सामान्य रक्तदाब वो कितना होता है, तो 120/80 आपका HG हो जाएगा, तो आपका 31 का जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि कैप्सूल का आवरण होता है, तो स्पेशली स्टार्च का बना होता है, तो 33 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। 34 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो स्पेशली फ्रुक्टोज हो जाएगा शहद का प्रमुख घटक। 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो आप आंसर को जो है वो मैच कर सकते हैं, मैं अपवर्ड्स मोशन में कर देती हूँ डियर, आप जिससे आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। मैच भी कर सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग 73 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे आपका जो हियरेबल भी है कि आप देख सकते हैं, आपका व्यू भी हो रहा होगा 73 नंबर प्रैक्टिस सेट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पहले प्रश्नों में कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः आपका संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्नों को बताया जा रहा है क्या कि एथलीट को निम्न में से किसी से आपका जो है वो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो स्पेशली आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य स्तर व्यक्त किया जाता है, तो स्पेशली भाग प्रति मिलियन में किया जाता है, तो 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है, तो 4 का ई आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, 5 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंजाइम मूल रूप से होते हैं, तो एक तरह के प्रोटीन होते हैं एंजाइम हमारे। 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की जो है प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सी, तो एंजाइम हो जाएगी। 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस में जो है वो प्रोटीन
नहीं पाया जाता तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसमें जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है, तो सोयाबीन में होता है। 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाकाहारी अधिकतम आपका प्रोटीन पाते हैं तो दालों के माध्यम से पाते हैं, ठीक है, तो आपका 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोटीन का सर प्रमुख स्रोत है तो सोयाबीन है, तो 11 का डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है मानव शरीर में वसा आपका जमा होता है तो वसा उत्तक में जमा होता है, तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो स्पेशली आपका 13 नंबर को देखेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका सी विटामिन से जो है प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी विटामिन हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ जो है वो कहा जाता है, तो किसे, तो प्रोटीन विटामिन को कहा जाता है, तो 14 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का है, तो 15 का ए आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका मानव शरीर में विटामिन ए संचित आपका रहता है, तो यकृत में संचित रहता है, 16 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखें तो विटामिन ए उपलब्ध होता है तो गाजर में उपलब्ध होता है, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है थायमिन है, तो ये आपको विटामिन B1 हो जाएगा, आपका 19 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि साइनोकोबालामिन है, तो स्पेशली विटामिन B12 होता है, आपका 20 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा आपका चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, तो विटामिन सी हो जाएगा, तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विटामिन सी का जो सर्वोत्तम आपका स्रोत है तो आंवला हो जाएगा, तो 22 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, तो 23 का बी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें स्कॉर्बिक अम्ल के बारे में, तो स्कॉर्बिक अम्ल जो एक तरह का विटामिन होता है, 24 का ही आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन का सी की कमी के कारण होता है, तो याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्नों को। बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा, तो है ये आपका विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 26 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी उत्पन्न होता है, आपका जो है 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो स्पेशली विटामिन डी की प्रचुरता होती है, तो 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि विटामिन डी के जो है वो सर्जन के निम्नलिखित में से जो है वो अ, कौन सा पाया जाता है, तो कैल्सीफेरोल पाया जाता है, ठीक है, तो आपका 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को बताया जा रहा है क्या रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के क्रियाशील होता है, 30 का डी आपका सही होता है। 31 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। दांतों में आपका निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो स्पेशली कैल्शियम पाया जाता है, 31 का बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है, तो फ्लोरीन का होता है, तो 32 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो सोडियम खनिज आवश्यक है, 33 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सागरीय आपका खरपतवार किसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का है, 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयोडीन सर्वोत्तम होता है, तो शैवाल आपका आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो शैवाल हो जाएगा। 35 का ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपस्थिति तथा हड्डियों के जो है निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है, तो 36 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव आपका शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है, तो स्पेशली आपका 50% है, तो 37 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर को आप देख सकते हैं डियर। ठीक है, अब साइड में आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अभी मिलते हैं आपका 74 नंबर प्रैक्टिस सेट से। यहाँ जो है 74 नंबर को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव लोहा किसी से प्राप्त करता है, तो पालक से प्राप्त करता है। 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लौह अयस्क है, तो स्पेशली आपका एक तरह का उपयोग सभी हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए होता है। सामान्य स्वास्थ्य जो है वो बनाए रखने के लोहे आवश्यक है। शरीर की ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपका आयरन। ठीक है, तो आपका जो है 2 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सबसे आपका अधिक आयरन किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि इसमें किस में भरपूर लोहे तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो 4 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में आपका विद्यमान होता है, तो कैल्शियम विद्यमान होता है। तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है किसकी जो है कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। 7 का डी आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के की वजह से बनता है। तो 8 का आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून को जमने में आवश्यक है, तो कौन सा विटामिन है, तो स्पेशली विटामिन के जो है वो आपका खून के जमने के लिए आवश्यक है। तो 9 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है वो 10 नंबर प्रश्न को देखिए तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक है। 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो है वो महत्वपूर्ण है आपका लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में आपको महत्वपूर्ण है। तो 11 का सी आपका हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव शरीर के कौन से जो है अंग का प्रत्यारोपण आपका नहीं किया जा सकता, तो स्पेशली चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो स्पेशली ब्रेन का जो है वो नहीं किया जा सकता आपका। ठीक है, तो आपका 12 का बी डी जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कोशिका की जो है वो आत्महत्या की थैली है, तो लाइसोसोम हो जाएगा। तो आपका 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 80% से अधिक शेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ कौन है, तो जल हो जाएगा। तो 14 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर करते पाया जाता है। तो आपका जो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर कैसे पता करेंगे, तो कोशिका विधि के द्वारा पता करते हैं। तो 15 का बी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या गोल्जी का जो प्रमुख कार्य क्या है, तो स्रावी है। तो 16 का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका जो है वो डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 17 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो है कोशिकीय एवं आणविक आपका नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एजिंग कहलाता है। 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, तो नॉल एंड्रूस्का ने किया। तो 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न को तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनों को उगाने से जो है वो मृदा अपरदन को रोका जाता है। तो 20 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 21 नंबर
बाढ़ को जो है रोका जा सकता है, तो नदियों पर जो है वो बांध बना करके वृक्ष का जो है रोपण करके जो है वो बाढ़ से बचा जा सकता है, कि इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाए कि मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न को। तो आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरबन में, तो आपका 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित आपका होती है, ऐसी पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, तो यांत्रिक मदद हेतु निर्भर होते हैं एपीफाइट्स। 33 का जो है वो बी बिल्कुल 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ है, तो 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो CO2 नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपत्रीन को जो है उपयोगी पाया जाता है, तो पैथोनियम को पाया जाता है और हाथी घास को भी पाया जाता है। ठीक है, यानी जो है वो औद्योगिक जो है वेस्टेज निकलते हैं वो। ठीक है, तो मतलब वाटर प्रदूषण के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो पैथोनियम और हाथी घास का जो है रोकने के लिए करते हैं, वाटर जो है पॉल्यूशन होता है उसके लिए। 26 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का डी हो जाएगा डी। 27 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो H2 जो है वो नहीं है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा कि आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन है आपका कार्बन वाहन प्रदूषण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाई SO2 है और HNO2 भी है। 27 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि ऊर्जा के जो है किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो सौर ऊर्जा में नहीं होती। 28 का बी बिल्कुल 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 28 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 28 का जो है आप यहाँ डी मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आपका डी हो गया डी। चलिए 29 नंबर प्रश्नों को देखें तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो औषधि अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो जेट उड़ान हो जाएगा। तो 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अस्थियों का जो है अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है तितलियों का अध्ययन कहलाता है, तो लेपिडेटेरियोलॉजी आपका तितलियों का अध्ययन करते हैं। तो 31 का सी आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो है आप चाहे तो पेंसिल को साइड से आप तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्लो मोशन में कर देती हूँ। ठीक है ना, ये वाला ही आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 75 नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपका 75 नंबर है जो देखेंगे। चलिए कोशिश करती हूँ, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो आपका जो है वो 6 पॉइंट आपका जो है 0.23 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो आपका 1 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो दूरी जो है मापने का सबसे बड़ी इकाई है, तो पारसेक हो जाएगी। तो आपका 2 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है एक प्रकाश वर्ष है, तो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। 3 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1 लीटर आपका कितना गैलन के बराबर होता है, तो 0.2642 जो है वो आपका 1 लीटर जो है वो 0. आपका 2642 गैलन के बराबर हो जाएगा। 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो आपका 10⁻⁻ जो है वो 15 मीटर आपका एक फर्मी बराबर हो जाएगा। तो 5 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखें तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, तो जॉन नेपियर हो जाएंगे। तो 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो मैक्स प्लांक है। तो आपका 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये स्पेशली आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो 8 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि एक जो है एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है तो कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये स्पेशली 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 9 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग आप पर निर्भर करता है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो 10 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी जो है वो पिंड के संवेग जो है 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 125% जो है वो बढ़ जाएगा, तो 12 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न हो सकती है तो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो जा सकती है, तो 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ आपका तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, तो हवा में अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो नहीं उत्पन्न हो सकती क्योंकि माध्यम का जरूरत होता है। 14 का जो है क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो स्पेशली क्या कहलाता है, तो 15 का ए हो जाएगा। प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है, तो आपको 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो पनडुब्बी आधारित है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है, तो 16 का जो है वो बी आपका सही हो जाएगा, बी हो जाएगा डियर। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से अधिक होता है। ठीक है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के जो है वो पानी से अधिक होता है। 17 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, तो आपका 18 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो आपका जो है ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, तो 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे है तो अनुदैर्ध्य तरंगे है, तो 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि गोलीय दर्पण की जो है फोकस दूरी उसकी जो है वक्रता त्रिज्या होती है तो आधी होती है, तो 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल द्वारा आपका दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, तो 22 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जाए कि प्रकाश तरंग आपका उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का है, तो 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोटोग्राफिक जो है कैमरे का भी दृश्य लेंस होता है तो उत्तल लेंस का होता है, तो 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो E इक्वल टू MC² को प्रतिपादित किया गया था, तो ये फार्मूला जो है वो आइंस्टीन जी के द्वारा दिया गया था, तो 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो प्लूटोनियम में बदला जा सकता है, तो 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो उच्च गलनांक का होना चाहिए, तो 27 का जो है वो डी आपका जो है वो फ्यूज के तो पदार्थ का होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए ना, 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो अवरक्त किरणों की अधिकतम होती है, तो 28 का जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो ऊर्जा का जो है वो क्षय कम होता है, तो दृष्ट धारा में जो है ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो आपका जो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे आधारित है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे आधारित है, तो 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस जो है क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो 31 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से आपका स्थानांतरण करता है। तो आपका कि कौन सी प्रक्रिया, तो विकिरण से जो है वो आपका ऊष्मा सबसे तीव्र जो है वो गति से स्थानांतरित होता है। जैसे चालन और संवहन और विकिरण में पूछा था तो आपका विकिरण हो जाएगा। रेडिएशन में आपका क्या हो जाएगा कि आपका 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डी है तो कहा जा रहा है कि न्यूनतम आपका संभवतन ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 33 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, बताया जा रहा है क्या कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती तो कम होती। 34 का जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा जो भाग दिखाई पड़ता है, तो कोरोना दिखाई पड़ता है। तो 35 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। यदि प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। तो आपका जो है वो कांच से वायु में हो जाएगा। तो 36 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो आप आंसर देख सकते हैं, 36 तक ही था, ठीक है ना। आप चाहे तो देख लीजिएगा। मैच करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।